24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसकी वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है और लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसी चलते एएनएन न्यूज़ ने अब जो है नेशनल सेंटर जो है सेस्मोलॉजी का उनके डायरेक्टर ओपी मिश्रा जी से बातचीत करने की कोशिश की है। ओपी मिश्रा जी डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के, उनसे बात करेंगे और बाकायदा तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़लज़ले के झटके जो 24 घंटे के दौरान 6 झटके महसूस किए गए, इनके पीछे क्या कुछ वजूहात है और आगे क्या सिलसिला रहे। ओपी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बताइएगा कि ये जो 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए गए, इस हवाले से बताइएगा। यस, अभी आपको याद होगा 13 जून 2023 को जी 13:33:42 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जी एक जलजला जो है 5.4 मैग्नीट्यूड का हुआ था। जी 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 जिसका केंद्र था दोडा जम्मू कश्मीर का। जी जी और ये जनरली जलजले जब बड़े होते हैं, ये मेन शॉक होते हैं जी। इसके 24 घंटे के अंदर में सबसे बड़ा जलजला 1.1 या 1.2 मैग्नीट्यूड से कम, इसका मतलब 5.4 हुआ है, तो 4.3 और 4.4 के लगभग 24 घंटे में सबसे बड़ा आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, आफ्टर शॉक दूसरा जलजला होता है। जी जी। और वो जलजला जो है 14 जून 2023 को 2 बजे रात के 20:59 में जी उसका मैग्नीट्यूड 4.3 का हुआ था। जी। ये संकेत देता है, ये हमें ये बताता है कि जो जलजले जो मुख्य रूप का जो जलजला था 5.4 का, उसका स्ट्रेस रिलीज स्टार्ट हो गया है। जी। उसके बाद दूसरा जलजला जो हुआ 2.8 का, जी जी, जो 14 तारीख को ही हुआ जी 2:41 20 मिनट के जस्ट बाद जी। और इसी तरह से करते करते तीसरे जलजले हुए जिसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो 3.5 रहा। और करते करते आप जब देखेंगे पूरा आपका जो डोडा है या लद्दाख है या किश्तवाड़ है, जी जी, अभी तक जलजले को लेकर टोटल जो जलजले हुए उसको यदि हम करें तो 14 जलजले आ चुके हैं। 14 जलजले जी। तो इस तरह के जलजले जो 14 हुए हैं, घबराने की कोई बात नहीं जी, क्योंकि ये जमीन के नीचे से जब तार टूटता है जी, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल कंडीशन में अपने स्ट्रेस को रिलीज करता है। जितना फास्ट रिलीज हो जाता है तो वहां पे जमीन जो है स्टेबलाइज हो जाती है, जी, वहां पे जमीन जो है सुरक्षित होने की कगार पर जाती है। तो लोग को जो झटके महसूस हो रहे हैं, मेन जलजला जो है 13 तारीख के बाद से, तो छोटा छोटा जलजला होना काफी ये घबराने की नहीं है, ये काफी जो है एक महफूज होने का संकेत है। जी, ठीक है जी। इसलिए कभी भी इसको प्रक्रिया को समझना है, इसके होने वाले कारण को समझना है कि जैसे एक रॉक टूटने के बाद जो है वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल कंडीशन में आता है और आते आते एनर्जी पूरा रिलीज हो जाता है तो स्टेबलाइज हो जाता है। जी जी। तो झटका जो है आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि फिर पंजाल थ्रस्ट बहुत से थ्रस्ट है, बहुत से फॉल्ट है जम्मू कश्मीर के हिमालय में, और डोडा और ये जो किश्तवाड़ एरिया है या आपका लद्दाख एरिया है, छोटे बड़े वहाँ फॉल्ट है जहाँ पर अर्थक्वेक होते रहते हैं। 6 महीना पहले भी डोडा में अर्थक्वेक हुआ था 4.9 का 4.4 का। तो छोटा जलजला जो है वो घबराने का नहीं, वो बल्कि आपको संकेत दे रहा है कि आपकी जमीन के अंदर की स्ट्रेस लेवल जो है स्टेबलाइज हो रही है, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। जैसे आप जो है एक गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन तक गुस्सा नहीं कर रहे, अचानक गुस्सा करेंगे और बार बार गुस्सा करेंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे बड़ा। उसी तरह से है, छोटे छोटे अर्थक्वेक पृथ्वी के स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। ठीक है ना? जी जी। ये बताइएगा मिश्रा जी, जब वो जलजला आया था उसकी वजह से कई इमारतों को भी नुकसान हुआ था, तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या आने वाले वक्त में, और दूसरा जो निहायत ही अहम सवाल है, क्या जलजलों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या इनकी प्रेडिक्शन की जा सकती है? देखिए, जो जलजले 13 तारीख आए हैं उसमें कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई है ना, स्ट्रक्चर में दरार आए होंगे, क्रैक्स हुए होंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो जलजला जब होता है तो उस जलजले की एनर्जी, जो शक्ति का एक फ्रीक्वेंसी होता है, वो जलजले का फ्रीक्वेंसी जो है वो वहाँ के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उसके थ्रू वो पास करता है जमीन पर। बहुत से एनर्जी जलजले का जमीन के नीचे खत्म हो जाती है, कुछ
जलजले का एनर्जी बचता है पृथ्वी पर, जो उसके स्ट्रक्चर के पास जाता है, और एक स्ट्रक्चर का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी मतलब कि जलजले का शेकिंग का और जो स्ट्रक्चर का फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह की ये प्रक्रिया है। लेकिन कहा गया है कि जलजले से लोग नहीं मरते, खराब इमारत होती है, खराब स्ट्रक्चर्स होते हैं, तभी लोग मरते हैं। तो ये जलजला का सबसे कारण ये रहा कि 5.4 जो मेन शॉक हुआ उसकी एनर्जी जो है काफी जमीन तक नीचे एटेनुएट कर गई, उसका बहुत सारी बर्बादी हुआ, नीचे में एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया, शोषण कर लिया उसका एनर्जी को, कुछ एनर्जी बचा। अब आप देखिए जितना भी आप वर्ल्ड के जितने सेस्मिसिटी मैप है, जलजले के मैप है, या इंडिया के जो जलजले के मैप है, इंडिया के इर्द गिर्द जितने स्थान है, जैसे कि कश्मीर, हिमालय, देखिए अब मुजफ्फराबाद का जो अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, आपने देखा होगा अक्टूबर के 2005 में जो 7.6 का हुआ था, वो कश्मीर में हमारे इस साइड भी बहुत लोगों की क्षति हुई थी जानमाल की, और उधर भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो हम तो डिमार्केट किए हैं, जो प्रेडिक्शन है, जो उसके जो अंदेशा जो हम लगाते हैं, प्रेडिक्शन में बताते हैं कि कौन क्षेत्र कहां पर। जी यही मिश्रा जी ये बताइएगा कौन सा जिला ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे कि गांधरबल की बात करें, श्रीनगर की अगर हम मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने कई जिलों को जो है श्रीनगर समेत जो है इन चीजों में लाया है कि ये बड़े वल्नरेबल हैं इस चीज के लिए। तो ये थोड़ा बहुत इलैबोरेट कीजिएगा कि कौन कौन से जो है जहाँ पे खतरात हैं। देखिए जो जितना आपका जो बॉर्डर एरिया है, जो हिमालय के करीब मुजफ्फराबाद के जो नजदीक वाले इलाके हैं, उसमें काफी जलजले जनरेट करने की फॉल्ट्स है वहां पर। जैसे कि अभी आपने देखिएगा पीर पंजाल थ्रस्ट है, ठीक है ना, उसी तरह से एमबीटी एमसीटी जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तो उसे अर्थक्वेक होते रहते हैं। तो अर्थक्वेक को तो आप रोक नहीं सकती हैं, लेकिन कहाँ अर्थक्वेक होगा ये आप प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन कब होगा ये नहीं बता सकते हम लोग। लेकिन हम तो डिमार्केट किए हैं किस जोन में आपका एरिया है। उसी तरह से किश्तवाड़ के जो सेस्मोजेनिक फॉल्ट है, लद्दाख एरिया के कुछ फॉल्ट है, तो जनरेट करते हैं। लेकिन जो फॉल्ट जो जलजले जो जनरेट करने वाले जो फॉल्ट है, उसका एटेनुएशन फैक्टर भी अलग अलग है। वो खुद एनर्जी को एटेनुएट कर देता है, उस एनर्जी को तोड़ देता है, एनर्जी को शक्तिशाली नहीं बनने देता है। तो ये जो है घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, भारत सरकार ये ट्राई कर रहा है कि जितने क्षेत्र है, जैसे श्रीनगर का जो जलजला का जो ये इलाके हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेस्मिक माइक्रोजेनेशन का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो ज्योग्राफिक डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें सहयोग कर रहा है, पहले से काम कर रहा है ना। तो ये जो है अर्थक्वेक कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इफेक्ट जो है केवल जम्मू कश्मीर के अर्थक्वेक से ही होगा, ट्रांस बाउंड्री अर्थक्वेक से भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कितना दूर है वो, है कि नहीं, वो आपके सोच से। तो आप पूरा जम्मू के क्षेत्र लीजिए या कश्मीर का क्षेत्र लीजिए, तो पहाड़ी इलाकों में जो है, जहाँ पर एमसीटी एमबीटी, जहाँ पर आपका किश्तवाड़ थ्रस्ट, जहाँ पर आपका पंजाल थ्रस्ट है, ये सब सेस्मोजेनिक जोन है। लेकिन वो अपना प्रक्रिया करता रहता है, छोटा छोटा हो रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे जलजले हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, इसमें बड़ा होने का अंदेशा कम है, ठीक है ना। तो उसमें दहशत नहीं होनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए कि यदि अर्थक्वेक आ जाता है, शेकिंग आ जाती है, तो पैनिक ना हो, अपने घर के कॉर्नर में छुपे, अपने सर को, अपने माथा को बचाएं, जिस पर कोई बोल्डर न गिरे, कोई ईंट न गिरे। आपके घर में जो आपका बेड है उसके नजदीक में कोई बड़े बड़े अलमीरा न हो, जो कि अर्थक्वेक शेकिंग से आपके शरीर पर न गिर जाए सोए में। ये सब प्रिकॉशंस लेने हैं, ये एहतियात बरतने हैं। लेकिन अर्थक्वेक का प्रोसेस जो छोटा छोटा हो रहा है, ये बहुत ही सुखद है, क्योंकि बड़ा अर्थक्वेक नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है छोटे छोटे अर्थक्वेक का एनर्जी रिलीज हो जाना, ठीक है। जी मिश्रा जी ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि हम अंदेशा लगाते हैं, ये नहीं बता पाते कि होगा कब, तो इस फोरकास्टिंग पर क्या हमारी जो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है, क्या इस पे काम किया जा रहा है कि अंदेशा लगाने के साथ साथ फोरकास्टिंग भी हो पाए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारा नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, हम कह रहे हैं कि जब अर्थक्वेक होता है, जलजला होता है,
एक पहला झटका आता है जिससे कोई जान माल की क्षति नहीं होती, जी। लेकिन उसके बाद वाले जो झटके आते हैं उसको सीवियर वेव, सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव बोलते हैं। तो हम एक अर्ली वार्निंग डेवलप कर रहे हैं जिससे हम अलर्ट दे सके, और अलर्ट यदि जान जाएंगे, सेटिंग यदि थ्रेशोल्ड जान जाएंगे तो ट्रेन रुक सकता है, गैस कनेक्शन का स्टॉपेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई रोक सकते हैं, लोग को मैंने वहां से छुपने के लिए या एक अलार्म जारी किया जा सकता है। वो हम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग कर रहे हैं। लेकिन प्रिडिक्शन जो है, प्रिडिक्शन के 4 स्टेज है मैडम। 4 स्टेज का मतलब आप एंटिसिपेट करती है कहाँ अर्थक्वेक होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय में बहुत से जलजले जनित फॉल्ट है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक होगा, तो एंटिसिपेशन आपका करेक्ट है। फिर उसका जस्टिफिकेशन करती है क्योंकि आप कहती हैं कि यहाँ जियोलॉजिकल पहले भी फॉल्ट हुआ है, फिर आप एक्सपेक्ट करती हैं कि बहुत दिन बड़ा अर्थक्वेक हुआ यहाँ पर फिर अर्थक्वेक होगा। तो जो प्रिडिक्शन के 4 स्टेज है उसमें 3 स्टेज हम पार कर गए हैं, एंटिसिपेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब विदाउट रिफरेंस ऑफ लोकेशन, साइज एंड टाइम, माने कहाँ पर होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, किस डेप्थ पर होगा और किस समय होगा और कितने मैग्नीट्यूड का होगा, ये नहीं कर सकते एक्सपेक्टेशन में। उसी के लिए ऑथेंटिकेशन वाला काम चल रहा है। आज नहीं तो कल आने वाले जनरेशन में हो सकता है, लेकिन जलजले का प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहा, सारा विश्व रिसर्च कर रहा है कि अर्थक्वेक प्रिडिक्शन ना हो, लेकिन अर्थक्वेक के रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बनाया जाए जो अर्थक्वेक होने दीजिए, जैसे जापान में। जी बिल्कुल। सवाल भी यही था दरअसल कि जो वर्ल्ड का बेस्ट मतलब ये है वो जापान में ही है, वो वेल इक्विप्ड हैं कि हैंडल करने में अर्थक्वेक्स को, तो हमारा इंडिया जो है वो कब वेल इक्विप्ड होगा जापान की तरह? या आपने सही पूछा, मैंने जापान में 7 वर्ष पढ़ाई किया है इसी जलजले के ऊपर, और जापान भी ये पाया है कि हम अर्थक्वेक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अभी आज के नॉलेज से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। लेकिन स्टडी चल रहा है, उसके लिए क्या किया कि हम लोग अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, तो अर्थक्वेक के रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर माने भूकंप, जलजले अवरोधी और जलजले को जो जलजले के सेटिंग से गिरे नहीं, वैसा स्ट्रक्चर बनाया है जापान ने। वैसा ही इंडिया अपने स्ट्रक्चर को बना रहा है। जो सीटी भारत सरकार ने माइक्रो डोनेशन का जो प्रोग्राम चालू किया है, माइक्रो डोनेशन का मतलब जो हजार्ड डोनेशन है उसको जोनिफाई करके कि कौन क्षेत्र में कहाँ ज्यादा स्ट्रक्चर डैमेज होंगे, कहाँ कम डैमेज होंगे, माइक्रो डोनेशन का जियो टेक्निकल पैरामीटर करके नया बिल्डिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन कोड हम पैदा कर रहे हैं, जिससे कि लोग उसको यूज करे, उसको अमल में लाए और तब अपना नया स्ट्रक्चर बनाए। जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको हम रेट्रोफिटिंग करते हैं, मजबूतीकरण करते हैं, मजबूत देते हैं उसको, जैसे अगल बगल का कितना पिलर है उसको एक सपोर्टिव पिलर देना है, एक सपोर्टिव वॉल देना है पुराने स्ट्रक्चर को। आपको याद होगा जम्मू में जब 2005 में के बाद हमने एक हॉस्पिटल को हमने उसको मजबूतीकरण किया, रेट्रोफिटिंग करके बनाया कि यदि मैग्नीट्यूड 7.5 आएगा तो ये हॉस्पिटल नहीं गिरेगा, ये हॉस्पिटल डैमेज नहीं होगा। तो जापान की तरह हम काम कर रहे हैं कि जलजले अवरोधी, जलजले रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके लिए हम जनरेट कर रहे हैं, मेरा सेंटर जनरेट कर रहा, वो मैं अर्बन मिनिस्ट्री को, म्युनिसिपैलिटी को, BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को देंगे जो नया बिल्डिंग डिजाइन कोड बनाएगा। जी मिश्रा जी, चूंकि जम्मू कश्मीर जो है वो फॉल करता है अंडर सेस्मिक जोन 4 और 5, तो वल्नरेबल है काफी ज्यादा, तो इसके लिए ये बताइएगा जो आइडियली ज्यादा प्रोन एरियाज हैं उनको बचने के लिए क्या कुछ यानी कि उनके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए और उनको खुद का बचाव कैसे करना चाहिए, इस हवाले से बताइएगा ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। जो जम्मू कश्मीर में जो पूरी वल्नरेबल एरिया है वहां के लोगों को अर्थक्वेक जब आए, जो जलजले आए तो एकदम घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ अपने को सेफ जगह पर, जैसे घर में है तो घर के कॉर्नर में छुप जाए, कॉर्नर में खड़ा हो जाए, क्योंकि यदि घर जब डैमेज होता है जो कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है तो सबसे सेफ चीज होता है कॉर्नर, सीलिंग के पास खड़ा ना हो, अपने सर को बचाए, यदि छत पर ऊपर माले पर है तो जंप न लगाए, कहीं पर टेबल और कहीं पर चेयर या कांच के मटेरियल अपने सर पे वहां जाके अंदर में करें, जिससे कि आपका जब सर बचा रहेगा तो आप बच जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप अलार्म को, आप जो सरकारी जो आपको जो
जो आपके घोषणा देते हैं ये करना है ये नहीं करना है, उनके संदेशा को लोग माने, उनके आदेश को लोग माने, कोई अफवाह में न पड़े, ये बहुत जरूरी है। और घबराए नहीं, क्योंकि पृथ्वी जब बनी है ना, पृथ्वी डायनेमिक है, वो जलजले होंगे, जलजले होते रहते हैं। ये कहीं भी होगा, अमेरिका में भी हो रहा है, चीन में भी हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है, ताइवान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में तो आप देखती हैं हुआ है, तो हर जगह होगा। उसके लिए आपको अपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाए, नया बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग डिजाइन कोड देकर बनाए, कौन कोड क्या है उस एरिया के लिए है। तो इस तरह के, ऐसे नहीं कि बिना समझे एक गंवार राजमिस्त्री को लेकर आप बना दिए, थोड़ा सा आया तो गिर गया। तो स्ट्रक्चर किल्स द पीपल, नॉट जलजले किल्स द पीपल। आपका यदि स्ट्रक्चर सुरक्षित है तो आपको अर्थक्वेक से कुछ नहीं होगा। जैसे कि 2011 में जापान में सुनामी जनिक अर्थक्वेक आया 9 मैग्नीट्यूड का, एक भी स्ट्रक्चर उस शहर का गिरा नहीं। जो भी डैमेज हुआ वो हाइड्रोस्टैटिक सुनामी के पानी से हुआ, जो का जिसका तरंग बहुत ऊंचा था, है ना। तो घबराने का नहीं है, एहतियात बरतनी है। और इसके लिए स्कूल में बच्चों को ज्ञान देना, कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी को कैपेसिटी बिल्डिंग को लाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना, इसका प्रोग्राम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी का। क्या एनसीएस इसके लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं ताकि स्कूलों में भी जो है प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएं, ताकि अवेयरनेस आए लोगों में और लोग इस टाइम पैनिक ना करें? हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके लिए काफी पैसा देता है कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो, लोगों को इसका एजुकेशन दिया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जाए, कैसे रिपोर्टिंग करनी है। मीडिया काफी सहयोग करता है, मीडिया पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए। तो हम इसका प्रोग्राम करते हैं और हम करेंगे, और एमए आप लोग के सहयोग से भी हम करेंगे, और भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और भारत सरकार के जो आपका गृह मंत्रालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी करता है, NIDM, स्टेट गवर्नमेंट के जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो भी करते हैं। आपको कश्मीर का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर परवेज खान जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वहाँ वो भी प्रोग्राम हर जगह होता है और ये हम करते हैं। और करना है, ये कम जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। जी मिश्रा जी, आपको पता है जब तुर्की में बहुत ज्यादा बड़ा भयानक जलजला आया तो कश्मीर में जब ये छोटे मोटे जलजले आने लगे तो लोगों ने वहां की फोटोज जो है उठाकर शेयर करना सोशल मीडिया पर शुरू कर दी कि ये हो गया है, फलानी जगह ये हो गया है। जो ये लोग इतनी अफवाहें फैलाते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? एक्चुअली मैसेज यही है कि जनरल पब्लिक को, जनरल लोग को मीडिया जो है सही जो खबर, साइंटिफिक खबर देती है, जो पूरी तथ्य पर आधारित है, जिसका फैक्ट एंड फिगर्स है, उसके बातों पर जाए, न कि अफवाह पर जाए। क्योंकि टर्की का अर्थक्वेक जो है वो ट्रिपल जंक्शन पर हुआ था। 3 प्लेट मिलते हैं, जहां अनातोलियन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट और इसका आपका यूरेशियन प्लेट, तीनों के जंक्शन पर वो हुआ था। और उसके अर्थक्वेक भयंकर इसलिए थे क्योंकि 3 प्लेट, 3 आदमी के आप हाथ में आके गठजोड़ करेंगे, गठजोड़ टूटेगा तो भयंकर एनर्जी होगा। तो टर्की का जो और क्षेत्र में जो बनाया है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर सेफ थे, वो स्ट्रक्चर नहीं गिरे। जो स्ट्रक्चर सेफ नहीं तो वो गिर गए। तो अफवाह में न आए, क्योंकि यदि टर्की में अर्थक्वेक होता है या यदि जर्मनी में अर्थक्वेक होता है या चाइना में होता है, वो जरूरी नहीं वो अर्थक्वेक का इफेक्ट जो है इंडिया में आए। लेकिन हाँ, हिमालय में यदि अर्थक्वेक होता है तो हिमालय के क्षेत्र के जितने शहर हैं, दूसरे जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड हुआ या दिल्ली NCR हुआ, हमारा जम्मू का एरिया हुआ, ये सब जो है प्रभावित होते हैं। उसके लिए आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। जी मिश्रा जी, हाल ही में एक साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन की थी कि बहुत बड़ा भारी जलजला आएगा और उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा घबरा भी गए थे, तशवीश में भी आ गए थे। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या कोई ऐसी खबर है, क्या कोई ऐसी पेशगोई है कि बड़ा जलजला आएगा और जिससे बहुत बड़ी तबाही होगी? देखिए, इस तरह के अफवाहें हमेशा उठता है। मैं जब टर्की के बाद जब हुआ था तो एक सज्जन जो है बहुत मीडिया वीडियो को देते थे, मैंने इसका काट किया कि ये नहीं हो सकता है, इसमें कोई तथ्य पर आधारित नहीं है। अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ जो कहे कि अर्थक्वेक इस टाइम में इस मैग्नीट्यूड का यहाँ पर होगा। उनका ये एंटिसिपेशन था। मैं आंख बंद करके कहूँ कि एक अर्थक्वेक होगा जम्मू कश्मीर में, आप मेजर करिए 2.5, 2.1 अर्थक्वेक होगा, लेकिन किस मैग्नीट्यूड का, किस डेप्थ पर, कहाँ पर लैटिट्यूड होगा, ये यदि प्रेडिक्शन करे तब प्रेडिक्शन होता है। अफवाहें बहुत उड़ती है,
और वो तो सज्जन प्रेडिक्शन के आज तक नहीं हुआ उतना बड़ा। जी आप देख रही हैं, ये ऐसे ऐसे लोग जो है मीडिया में दहशत पैदा करते हैं। बहुत पहले भी, आज से 10 वर्ष पहले भी किया था कि जम्मू कश्मीर में 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, है कि नहीं? जी। तो इस तरह के अफवाह से दूर रहें और आपको सबसे सेफ रहना है और आपको एहतियात बरतनी है। नया घर बनाए तो बिल्डिंग डिजाइन कोड से बनाए। जी मिश्रा जी, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो लोगों को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि जो लोग घर बना रहे हैं उस चीज के लिए उनको किन लोगों की मदद लेनी चाहिए कि वो ऐसा स्ट्रक्चर कायम करें कि अगर कोई ऐसा जलजला आता भी है स्ट्रक्चर ना गिरे, ज्यादा डैमेज ना हो? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है कंट्री का, वो बिल्डिंग डिजाइन कोड बनाता है, ठीक है ना? जी। तो वो इंजीनियर को पता होता है कि क्षेत्र के लिए एक जलजला आएगा तो कितना ग्राउंड एक्सेलरेशन होगा, कितना लेवल का ग्राउंड एक्सेलरेशन होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को मद्देनजर रख के बनाते हैं। तो ये अर्बन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट BIS जो है वो सब जानते हैं। जो सिविल इंजीनियर जो होते हैं, PWD के जो स्टेट के इंजीनियर होते हैं, उनके पास ये डिजाइन का सब जो है ज्ञान होता है और वो करते हैं। तो जब पब्लिक जाती है म्युनिसिपैलिटी में, चाहे कोई आप घर फ्लैट खरीदने जाते हैं तो फ्लैट वाले भी अपने ब्रोशर में लिखते हैं कि मेरा अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर है। उसे पूछना पड़ता है कितना पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन है, इसमें रेजिस्टेंस कितना क्या है, तो पब्लिक को उसके म्युनिसिपैलिटी से या उसके PWD से पता लगता है ये सब सारे चीज। जी मिश्रा जी, आखिर पर ये जानना चाहूंगी, जो ये आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं 13, जैसे कि आपने कहा कि 13 तारीख को जो जलजला आया था उसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स हैं ये वही हैं, तो क्या ये आफ्टर शॉक्स बढ़ भी सकते हैं या आप बस रुक जाएंगे, अब और नहीं होंगे? देखिए, जो आप ये में देखेंगे अभी 13 तारीख के बाद आज के डेट तक, मतलब 17 तारीख 18 तारीख है ना? जी 17 18 मतलब कि 18 तारीख तक। तो आप मेन देखिए, मेन शॉक डोडा में हुआ, इसके बाद से करीब 7 जो है वो डोडा में ही आफ्टर शॉक्स आए। इसका मतलब डोडा में जो मेन शॉक से जो डिस्टर्बेंस हुआ था फॉल्ट का, वो स्टेबलाइज हुआ। इसके बाद 7 में किश्तवाड़ में भी आया, लद्दाख में भी आया, है कि नहीं? किश्तवाड़ और लद्दाख में आपको बताऊं कि जो है 14 तारीख को मैग्नीट्यूड 3.3 हुआ, 8:29 पर IST टाइम में मॉर्निंग में। इसके बाद फिर किश्तवाड़ में जो है 14 तारीख को ही शाम को 4 बजे हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड 3.4 था। पहले का ही मैग्नीट्यूड 3.3 था, फिर 3.4 था। इसके बाद रामबान में भी हुआ 17 तारीख को, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 था। ओके और आप यदि लद्दाख में आइए, 17 तारीख को लद्दाख में भी अर्थक्वेक हुआ, फिर उसके बाद और डोडा में फिर 9 तारीख को हुआ, फिर लद्दाख में जो है 17 तारीख को हुआ। इसका मतलब है कि ये पूरी क्षेत्र जो है वो स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। ये अच्छा संकेत है, ये बहुत ही बढ़िया संकेत है, क्योंकि वहां से स्ट्रेस एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं तो इसका मतलब बड़ा अर्थक्वेक होने का स्ट्रेस एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लीकेज हो रहा है। जैसे बकेट में पानी भर रहे हैं और पानी नीचे से जो है लीक कर रहा है, तो बकेट भरेगा नहीं। उसी तरह स्ट्रेस भर नहीं रहा है, स्ट्रेस जो है लीक हो रहा है छोटे छोटे अर्थक्वेक के रूप में, छोटे छोटे जलजले के रूप में। तो आप इसको अच्छा संकेत मानेंगी। ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका OP मिश्रा जी, ये तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर, जिन्होंने तमाम तर तफसीलात फराम की। इन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 24 घंटे के दौरान 6 जलजले आए हैं, आफ्टर शॉक्स आए हैं, तो इसका ये मतलब है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल इसलिए घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये अच्छा संकेत इसलिए है, अच्छी खबर इसलिए है कि बड़ा कोई जलजला आने का कोई खतरा लाहक नहीं है।